पुंछ में वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने आज पुंछ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, क्षेत्र के विकास कार्यों और जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। संवाददाता नरेंद्र सिंह पुंछ। कंसेप्ट समझना है। 47 के बाद पहली बार नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ है। मैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनी हूँ और मेरा जो भी पैसा है, मैंने 20 साल खून पसीना देश में, देश के अल्पसंख्यक के लिए, देश के ट्राइबल्स के लिए, और जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, जम्मू कश्मीर को साथ जोड़ने के लिए मैंने खर्चा है। मैंने भारत की हित में खर्चा है। सर, ये चीफ मिनिस्टर ने आकर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, आपने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेकर जितने भी और डिस्ट्रिक्ट हैं, सिर्फ 6% ही क्यों दिया? इस पर कितनी सच्चाई है सर? देखिए, वो उनका आंकड़ा है। उन्होंने पहले जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का जेठा बेटा है, बड़ा बेटे को जेठा बेटा बोलते हैं हमारे जम्मू में, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा पुत्र है उसका, कांग्रेस का, और पीडीपी उससे छोटा बेटा है, और आज अब बहुत बच्चे हैं इनको। इन्होंने पहले इंडी ब्लॉक ने जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है उसको, उसके साथ इन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बदतमीज़ी करा, उनको बेइज्जती करा। उसके बाद एक सिख जो हमारे पंजाब से है, मिनिस्टर हैं, उसको इन्होंने राहुल गांधी जी ने उसके साथ बदतमीज़ी करी। मैं इकलौता एक अल्पसंख्यक, एक मिनार्टी का सांसद हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अब इनको इनको मेरी क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरा 2.5-3 साल का इनको जो मेरा जो करियर है, मेरे से इनको क्या, जो दिल्ली के टुकड़ों में लोग पलते हैं, उनको मेरे से इतना क्या बड़ा थ्रेट है? क्या मैं पार्लियामेंट में गोजरी और पहाड़ी का इशू उठा बैठा? क्या मैं रजौरी पुंछ के लिए रेल की बात कर दी? क्या मैं दलित की जजेस की बात कर बैठा? क्या मैंने गोजरी जवान को 8 शेड्यूल में देने की बात करी? क्या ये मुझे थ्रेट समझते हैं? ये जो इनके पिछले 70 साल में इनके मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा MP बनाए होंगे इन्होंने, मेरे ख्याल से 600 से ज़्यादा इन्होंने वो बनाए होंगे, और हम भी इनसे हिसाब, हम 2.5 साल का हिसाब देंगे, ये हमें 70 साल का हिसाब दें। और हम इसके साथ साथ ये भी आवाम से कहते हैं कि जो बच्चों का खेलने का जो हमारी क्रिकेट एकेडमी थी, तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने वो तो इटली में भेज दिया। तो साथ साथ हम वो भी हिसाब चाहते हैं, साथ साथ हम ये भी हिसाब चाहते हैं कि आपने CDF का पैसा बच्चों को पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल करा, आपने उसके लिए इस्तेमाल करा है, क्या बोलते हैं उसको, बंद काल के लिए करा है, आपने तकरीबकारी के लिए करा है, आपने सेल्फ रूल के लिए, प्रमोशन के लिए करा है, आपने ऑटोनॉमी के लिए करा है। ये दिल्ली के टुकड़े में पलने वाले मुझे क्वेश्चन करेंगे, आइए हिसाब करेंगे बैठ के। सर, डेली रिजल्ट के लिए आपका क्या है सर, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार, इस पर देखिए, गवर्नर रूल में थोड़ा सा करेक्ट करा है। आबादी और एम्प्लॉयमेंट का एक रेशो होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 20 साल से 40 साल के जो नौजवान हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो यहाँ सत्ता में रहे, उन्होंने उस तनासब को बगाड़ा है, अढ़ाक कल्चर शुरू करा है। अपने घरों में इन्होंने बर्तन साफ करवा के बच्चों को अपॉइंट करा, और जिससे बच्चों की 20 साल से 40 साल की जो उम्र है वो उनकी अढ़ाक में ही ख़त्म हो गई, और ये कल्चर था। इसके बीच में गवर्नर साहब को ने थोड़ा करा है, बीच में इसको करेक्ट करा है, उनको परमानेंट करने की कोशिश करी है। इन्होंने झूठ बोला है, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है कि नहीं दिया है मैंडेट? इनको 15 MLA से 41 MLA दिए हैं। इनका कहाँ गया बिजली? कहाँ है लोगों में? ये क्या लोगों में है क्या? मुझे बताएं ना, अगर तो ये आवाम में कहीं दिखते हैं। मैं गुज्जर और पहाड़ी हॉस्टलों की बात कर रहा था कल, यहाँ मैंने माहौर में देखा, वहाँ तो इन्होंने खोते रखे हुए हैं। यहाँ इन्होंने मैं श्रीनगर में एक वो देख रहा था
एक ट्राइबल बच्चियों के लिए हॉस्टल के लिए वहाँ का इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जगह नहीं लेने दे रहे थे। यहाँ शेरवानी साहब का वो एक हाल है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रेलवे और उसको बारामूला डीसी को के जो भी नेशनलिज्म के निशान हैं उनको ख़त्म करने के लिए। लोगों को पूछिए ना कहाँ गया बिजली फ्री। हम 2.5 साल का हिसाब देंगे, इनका 70 का लेंगे और इनका अंडरगारमेंट क्या पहनते वो भी चेक करवाएंगे।